वह आदमी अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकला था। तभी उसने देखा कि उसकी आमतौर पर कंजर्वेटिव रोबोट हाउसकीपर ने आज सेक्सी लॉन्जरी पहनी हुई थी। इससे उसके दिल में तुरंत इच्छा जाग गई, लेकिन अपनी बीमार पत्नी के बारे में सोचकर वह बस अपनी इच्छा को दबा सका और मुंह फेर लिया। हालांकि जैक ने रोबोट की डरावनी नजर पर ध्यान नहीं दिया। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ज्यादातर लोगों की जगह ले ली थी, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या हॉस्पिटल के डॉक्टर। उन सभी की जगह हाईटेक रोबोट ने ले ली थी जो सभी इंसानों की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। कुछ दिन पहले जैक की पत्नी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थी। अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए जैक एक रोबोट नैनी खरीदने के लिए स्टोर गया। उसकी बेटी को तुरंत एना नाम का एक रोबोट पसंद आ गया, इसलिए जैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खरीद लिया। एना अपने काम में बहुत कुशल थी। वह न केवल घर को एकदम साफ रखती थी, बल्कि सोच समझकर डिनर भी बनाती थी। एक दिन बेटी चुपचाप कुछ स्नैक्स लेने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पैरों के नीचे रखी कुर्सी पहले से ही लड़खड़ा रही थी। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जैक तुरंत दौड़ा और देखा कि उसका रोबोट उसे बचाने के लिए समय पर आ गया। लेकिन जैक ने देखा कि एना को खरोंच चाहिए, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए जैक एना को ठीक करने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक चौंकाने वाला सीन देखा। एना अपने घाव पर पट्टी बांध रही थी। जैक तुरंत आगे बढ़ा और पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन यह सुनते ही एना ने तुरंत पट्टी फाड़ दी, जिससे जानबूझकर उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन दिखने लगी। उसने इशारा किया कि घाव पहले ही भर चुका है। तभी जैक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि एना शुरू से ही उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसे क्या पता था, कई रात पहले जब जैक लिविंग रूम में मूवी देख रहा था तो एना आ गई थी और सीधे मूवी की कहानी बता दी थी। जैक ने तुरंत कहा कि इससे मूवी देखने का मकसद ही खत्म हो गया। उसे उम्मीद थी कि एना अपनी यादें मिटाकर एक नई मूवी देख पाएगी। अपने मालिक की रिक्वेस्ट मानने के लिए एना ने अपनी गर्दन का बटन खोल दिया। जैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के रीस्टार्ट बटन दबा दिया। जब एना जागी तो वह सच में पूरी तरह से देखने में डूबी हुई थी। उसे क्या पता था कि यह काम उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। तभी जैक को अपनी पत्नी का फोन आया। हॉस्पिटल ने उसकी सर्जरी के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन सक्सेस रेट सिर्फ 1% था। पत्नी सिर्फ अपनी आखिरी इच्छा बता सकती थी। अगर सर्जरी फेल हो जाती तो उसे उम्मीद थी कि एना उसकी जगह उसके परिवार का ध्यान रखेगी। कभी कभी किसी का ध्यान रखने का मतलब होता है ऐसे काम करना जो उन्हें पसंद ना हो। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि एना को पहले ही सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी थी और उसने उन बातों को सीरियसली ले लिया था।